हेलो फ्रेंड्स, स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर एग्जाम के लिए 2 रीडिंग कम्प्रिहेंशन पैसेज का प्रैक्टिस करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो या फिर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन पे लिख के जरूर बताइए। तो पहले पैसेज को रीड करते हैं। Critical thinking is the ability to analyze information carefully and make logical and reasoned judgments. In an age where people are constantly exposed to large amount of information through media, the internet and social platforms, critical thinking has become an essential skill. It helps individuals distinguish between facts and opinions and prevents them from being misled by false, biased, or incomplete information. People who think critically question assumptions instead of accepting them blindly. They evaluate evidence, compare different viewpoints, and consider possible consequences before reaching a conclusion. This habit improves decision-making and problem-solving abilities. Moreover, critical thinking encourages independent thought, creativity, and a rational approach to challenges. In both personal and professional life, critical thinking plays a vital role. It enables individuals to make informed choices, solve complex problems, and adapt effectively to changing situations. Therefore, developing critical thinking skills contributes to intellectual growth, confidence and long-term success. ठीक है, आप यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ लीजिए इसको एक बार। तो क्रिटिकल थिंकिंग एक इम्पोर्टेंट स्किल है जो हमें इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना और लॉजिकल डिसीजंस लेना सिखाती है। आज के डिजिटल एज में जब हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन के कांटेक्ट में होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग हमें फैक्ट्स और ओपिनियन के बीच डिफरेंस समझने में मदद करती है। ये स्किल डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों में सक्सेस के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग मेनली कंसर्न्ड विद? आलोचनात्मक सोच मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग लॉजिकल जजमेंट्स, ऑप्शन सी एक्सेप्टिंग आइडियाज विदाउट क्वेश्चनिंग एंड ऑप्शन डी फॉलोइंग ओपिनियंस ऑफ अदर्स। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? एक्चुअली सही आंसर मार्क पहले से ही है, तो सही आंसर है एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग लॉजिकल जजमेंट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाई इज क्रिटिकल थिंकिंग इम्पोर्टेंट इन द मॉडर्न एज? गद्यांश के अनुसार आधुनिक समय में आलोचनात्मक सोच क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए बिकॉज पीपल रिलाई ओनली ऑन बुक्स, ऑप्शन बी बिकॉज इंफॉर्मेशन इज लिमिटेड, ऑप्शन सी बिकॉज पीपल आर एक्सपोज्ड टू लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑप्शन डी बिकॉज क्रिएटिविटी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो मॉडर्न एज में क्रिटिकल थिंकिंग क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, बिकॉज पीपल आर एक्सपोज्ड टू लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि लोग अत्यधिक जानकारी के संपर्क में रहते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Which habit is associated with people who think critically? आलोचनात्मक रूप से सोचने वाले लोगों की कौन सी आदत होती है? ऑप्शन ए blindly accepting assumptions, ऑप्शन बी avoiding different viewpoints, ऑप्शन सी evaluating evidence before concluding and ऑप्शन डी ignoring consequences। ठीक है, तो जो लोग क्रिटिकली सोचते हैं वो लोग इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन के साथ जुड़े हुए रहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, वो लोग कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले एविडेंस को इवेलुएट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द पैसेज क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू। गद्यांश के अनुसार आलोचनात्मक सोच व्यक्ति को किस में मदद करती है? ऑप्शन ए अवॉइड मेकिंग डिसीजंस,
ऑप्शन बी एक्सेप्ट बायस्ड इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस एंड ऑप्शन डी डिपेंड कंप्लीटली ऑन अदर्स। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग इन चारों ऑप्शन में से कैसे हेल्प करती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, सूचित निर्णय लेने में मदद करती है। ठीक है, देन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पैसेज का। Which of the following is a result of developing critical thinking skill? निम्न में से कौन सा आलोचनात्मक सोच विकसित करने का परिणाम है? ऑप्शन ए ब्लाइंड बिलीफ, ऑप्शन बी रिड्यूस्ड क्रिएटिविटी, ऑप्शन सी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड कॉन्फिडेंस एंड ऑप्शन डी रेजिस्टेंस टू चेंज। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप करने से इन चारों ऑप्शन में से कौन सी चीज डेवलप होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड कॉन्फिडेंस, बौद्धिक विकास और आत्मविश्वास बढ़ती है। राइट, अब नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। इस पैसेज का टॉपिक है इंपोर्टेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, अब रीड करते हैं। Self-discipline is the ability to control one's actions, emotions, and habits in order to achieve long-term goals. It helps individuals stay focused even when they face distractions, temptation, or difficulties. Unlike motivation, which may change over time, self-discipline provides consistency and directions, allowing people to continue working toward their goals even during challenging periods. People with strong self-discipline manage their time effectively and take responsibility for their decisions. They understand the value of patience, effort, and planning, and they don't depend on instant rewards or external pressure. As a result, self-discipline plays a key role in academic success, career growth, and personal development. In everyday life, self-discipline encourages healthy habits such as regular study, balanced routines, and self-control. It builds confidence and inner strength, enabling individuals to overcome challenges and learn from failures. Therefore, self-discipline is widely considered a foundation for long-term success, stability, and personal satisfaction. ठीक है, आप हिंदी में भी इस पैसेज को एक बार पढ़ लीजिए। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने एक्शंस, इमोशंस और हैबिट्स को कंट्रोल करके लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करना। मोटिवेशन कभी स्ट्रांग होती है और कभी वीक, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन हमेशा कंसिस्टेंसी देता है। जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं वो टाइम मैनेज करते हैं, पेशेंस रखते हैं और इंस्टेंट रिवर्स के पीछे नहीं भागते। इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन एकेडमिक सक्सेस, कैरियर ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सेल्फ डिसिप्लिन मेनली डिफाइंड एज इन द पैसेज? गद्यांश में आत्म अनुशासन को मुख्य रूप से किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए फॉलोइंग रूल्स सेट बाय अदर्स, ऑप्शन बी controlling actions, emotions, and habits for long-term goals. Option C, depending on motivation alone. And option D, avoiding difficulties. ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अपने इमोशंस, एक्शन और हैबिट को कंट्रोल करना। राइट, Question number 2. How is self-discipline different from motivation according to the passage? गद्यांश के अनुसार आत्म अनुशासन प्रेरणा से कैसे भिन्न है? Option A. Motivation is stronger than self-discipline. Option B. Self-discipline changes frequently. Option C. Motivation provides consistency. And option D. Self-discipline provides consistency even when motivation changes. ठीक है, तो कैसे सेल्फ डिसिप्लिन मोटिवेशन से अलग है? सही आंसर कौन सा होगा?
ऑप्शन डी। ठीक है, मोटिवेशन चेंज होता है बट सेल्फ डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Which quality is associated with people who have strong self discipline? मजबूत आत्मानुशासन वाले लोगों की कौन सी विशेषता होती है? ऑप्शन ए seeking instant rewards, ऑप्शन बी poor time management, ऑप्शन सी taking responsibility for decisions एंड ऑप्शन डी avoiding planning। ठीक है, तो जो लोग सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं उनमें इन चारों ऑप्शन में से कौन सी क्वालिटी होती है? तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन। अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेते हैं वो लोग, राइट। फोर्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज सेल्फ डिसिप्लिन इंकरेजेस विच ऑफ द फॉलोइंग? गद्यांश के अनुसार आत्मानुशासन किसे बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए अनहेल्दी हैबिट्स, ऑप्शन बी डिपेंडेंस ऑन अदर्स, ऑप्शन सी हेल्दी हैबिट्स एंड पॉजिटिव बिहेवियर एंड ऑप्शन डी फियर ऑफ फेल्योर। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हेल्दी हैबिट्स एंड पॉजिटिव बिहेवियर। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ द पैसेज? गद्यांश का समग्र निष्कर्ष क्या है? ऑप्शन ए सेल्फ डिसिप्लिन लिमिट्स फ्रीडम, ऑप्शन बी सक्सेस डिपेंड्स ओनली ऑन टैलेंट, ऑप्शन सी सेल्फ डिसिप्लिन इज द फाउंडेशन ऑफ लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड ऑप्शन डी डिसिप्लिन इज अननेसेसरी इन डेली लाइफ। तो पैसेज का कंक्लूजन क्या है आप कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो बनाने में हमें मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।